दलित समाज से आते हैं, तो उनका जो घर है वो ठाकुर समाज के घर के पीछे है। तो उन्होंने जो है कुछ उनके भर्ती के लिए उनके पास लेटर आया था, तो वो लेटर जो है पोस्टमैन ने पहुँचाने ही नहीं जमीन दिया। खान खनिज जो हमारे ट्राइबलों के लिए रीति नीति संस्कृति रहन सहन खान पान तमाम विधाएं जो है वो डायरेक्ट समान नागरिक कानून लाने से हमको हमारे वन अधिकार कानून खत्म है। देखिए जो यूसीसी जो आपका ये लागू होने वाला है ना, इसका कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं, क्योंकि मैं एक संविधान का छात्र भी हूँ, कानून का छात्र भी हूँ। तो इसका इसलिए लेकिन ये जो यूसीसी जो है जिस क्षेत्र में लागू हो रहा है, कुछ इसका मतलब कि एक रोड मैप नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप जान सकते हैं कि ये किस तरीके से ये जो है कहाँ लागू होगा, इसके बारे में सरकार बता नहीं रही है। और जिस तरीके से सरकार जो है हमारे प्रतिष्ठान, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उस पे अटैक कर रही, सही लगता है कि ये जो है कहीं न कहीं हर समाज की रूढ़िजन्य परंपरा, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भारत देश है वो अलग-अलग समाज, अलग-अलग धर्म के लोगों से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यूसीसी जो है सबको एक करने की बात करता है। लेकिन आप जान रहे हैं कि संविधान जो है आपके संविधान सभा में जब पारित हुआ था, तो उस समय भी यही कहा गया था कि जो संविधान है, ये एक तरीके से यूनिफ़ॉर्म है, क्योंकि ये सबको लेके चल रहा है। तो हमें को नया यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने की क्या ज़रूरत है, जब जहाँ पे जिस रीजन में रहते हैं, उसके हिसाब से किसी के साथ कोई भेदभाव अभी नहीं। समाज के अंदर ऐसी अनियमितताएं हैं अभी भी, जिसके वजह से कि छोटे और बड़े का बहुत बड़ा एक भेदभाव है, गैप है। अच्छा, वो तो बिल्कुल है। जब मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हूँ, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ है, तो यहाँ पे मैंने एक दोस्त की कहानी सुनी, वो जो है बिहार से है, वो जो है दलित समाज से आते हैं, तो उनका जो घर है वो ठाकुर समाज के घर के पीछे है। तो उन्होंने जो है कुछ उनके भर्ती के लिए उनके पास लेटर आया था, तो वो लेटर जो है पोस्टमैन ने पहुँचाने ही नहीं गया, क्योंकि जब वो पोस्टमैन जब आया, तो वो बोला कि हमारे यहाँ तो पोस्ट जो है इससे आगे जाता ही नहीं है। तो आप सोचिए कि वो जो मतलब कि दलित समाज के जो व्यक्ति थे, जिनका पहले जो है भर्ती हो सकता था, वो रुक गया। ऐसे कई प्रकार से ना जो जाति के गत जो है जातिगत लोगों के साथ भेदभाव होता है। वही बात तो है, उसी उसी को एक आधार मान के, उसी को एक आधार मान करके तो ये कहा गया है कि भाई सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, सबके जैसा एक जैसा कानून हो। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना वही है, समानता नागरिकता कानून में जो शेड्यूल वर्ग का है, शेड्यूल वर्ग में हम लोग को वन अंचल में रहते हैं, हम लोगों को ज़्यादा परेशानी है। इसमें वन अधिकार में जो अलग अलग कानून दिए हैं, उसमें हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें एक जो आप लोगों ने इश्तिहार लगाया है, इसमें अपने आदिवासियों का एक अलग से मुद्दा लाया है। मैडम, आप कुछ कहना चाहते हैं आदिवासियों को? मैं जो यूसीसी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है और 2023 वन कानून लाई गई है, मैं आपको पूछना चाहती हूँ तो भारत का जो संविधान तमाम वर्ग कई जाति कई धर्म कई संप्रदाय को लेकर के भारत का संविधान निर्माण हुआ है। उसके बाद ऐसे और कौन सा उसको जरूरत पड़ा कि उसको संशोधन करने की देखिए बात है। जहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, अगर ये समान नागरिक कानून लाता है, 2023 वन कानून वो संशोधन बिल कर दी है, जिससे आदिवासी समाज को, जिससे वनांचल में रहने वाले 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल जो एरिया है, धारा 244 खंड 1 का जो जल जंगल जमीन खान खनिज जो हमारे ट्राइबलों के लिए रीति नीति संस्कृति रहन सहन खान पान तमाम विधाएं जो है वो डायरेक्ट प्रभाव पड़ती है। ये समान नागरिक कानून लाने से हमको हमारे वन अधिकार कानून खत्म है, हमारा ग्राम सभा का अधिकार खत्म है, हमारे लिए जो एक एक्ट है ट्राइबलों का वो खत्म है। इसलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए भी कर रहे हैं, हम भारत के समान नागरिक में से नहीं, हम इस देश के मूल मालिक हैं, इसलिए विशेष नागरिकता का हमको आप समान रखो, पर हमारा जो अधिकार है उसको उसमें अलग हो। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आदिवासी की जो आप कह सकते हैं कि उनका मूल वो खत्म होने के कगार पे है? अगर वो कानून लाती है तो खत्म होने की कगार पर है, लाती है तो खत्म है आदिवासी समाज। कि आदिवासियों का जो एक अपनी संस्कृति है, उसका एक रहन सहन है और जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, आखिर वोट तो करते हैं, किसी ना किसी को वोट तो करते होंगे ना आप लोग?
हाँ वोट करते हैं। जब वोट करते हैं तो आपके जो स्थानीय विधायक हैं, एमपी हैं, अगर आप लोगों के सम्मान की बात करती होगी कि आप लोगों का जो संस्कृति है उसके आप जीवित रखेंगे, जमीन को आपको दिया जाएगा, लेकिन आप लोग तो सभी चीज़ों से बेघर हो गए। हम लोग बेघर हुए हैं। आज तक हमारे लोग 75 साल तक दोनों दल का सरकार के ऊपर भरोसा करती रही है, आज तक करती रही। इस कारण आज हमारा नस नस काट के आज सर तक पहुंच गए। अब आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी।